नमस्कार किसान साथियों। इस वीडियो में हम लोग प्याज के ट्रेंड को समझने की कोशिश करेंगे चार्ट के द्वारा। और ये जो महीना गया है मार्च का महीना, इसमें कैसा ट्रेंड देखने को मिला और आगे कैसा बाज़ार रह सकता है उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। और ये समझने की कोशिश करेंगे कि टेक्निकल किसी भी प्रोडक्ट में कैसे काम करती है और इसका यूज़ आप लोग भी कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। किसान साथियों, ये जो चार्ट आपके सामने मैंने खोल के रखा है, ये इस महीने की चार्ट है। इस महीने की डेली अपडेट की चार्ट है, जिसमें हर एक दिन की जो एवरेज प्राइस होती है उसको हमने प्लॉट किया है ग्राफ पे। और ये समझने की कोशिश की है कि मार्केट में कब अप ट्रेंड बनाता है और कब डाउन ट्रेंड। आप देख सकते हैं मार्च के शुरुआती दिनों में बाज़ार कांस्टेंट रहा था, यानी कि कुछ दिन तक जब मार्केट खुली थी तो 2-4 दिन 5 दिन तक आप मान के चलते हैं कि भाव में सामान्य ही देखने को मिली थी हमें। लेकिन उसके बाद अचानक से भाव ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखा था, यानी कि 2000 से मार्केट में 200 से 300 तक की तेज़ी आई थी, जिसके बारे में हम लोगों ने एक तेज़ी मंदी की रिपोर्ट भी बनाई थी और उसमें बताया भी था कि मार्केट में अभी फ़िलहाल तेज़ी आने वाली है। कुछ दिन तक तेज़ी रहेगी, लेकिन ये तेज़ी परमानेंट तेज़ी नहीं रहने वाली है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को याद होगा। और उस तेज़ी के पीछे की वजह भी हमने डिस्कस की थी, जो कि उस वीडियो में ऑलरेडी मौजूद है। उसके बाद आप जैसा कि देख सकते हैं, जैसे ही ये एक यहाँ पे टॉप लगाया, मार्केट में वापस से अचानक से गिरावट आई और मार्केट जब 2300 के एवरेज प्राइस से टूट के गिरा तो लगभग आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 रुपये तक टूट चुका है। यानी कि मार्केट 4 से 5 दिनों के अंदर में 10 रुपये की भारी गिरावट हमें देखने को मिली थी और ये लगातार गिरी थी। मतलब आप मान के चलो 2300 का भाव 6 या 7 तारीख को था और 1300 का भाव होली के आसपास आ चुकी थी, जिसके बारे में भी हमने तेज़ी मंदी बनाई थी और उसमें आप लोगों को बताया था कि होली के आसपास प्याज के भाव में भारी गिरावट आने वाली है। और वो गिरावट की वजह क्या थी, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या थी, उसके पीछे की टेक्निकल एनालिसिस क्या थी, वो सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में मेरा आपको ये समझाना था कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे काम करती है और उसको कैसे हम लोग को रीड करना है। उसके बारे में वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि किसी भी चार्ट को हम लोग को पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है, कि मार्केट में किस भाव पे हमें ख़रीदना चाहिए, किस भाव पे नहीं ख़रीदना चाहिए, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये मार्केट जब 1300 के एवरेज प्राइस पे ही आया तो यहीं से बाउंस बैक क्यों किया? 1300 प्रति कुंटल के भाव पर ही बाज़ार आके सपोर्ट लेने की कोशिश इसलिए कर रहा था क्योंकि पिछले साल का अगर आप चार्ट निकाल के देखोगे तो पिछले साल इसी मंथ में मार्केट का जो लो प्राइस था वो 1300 रुपये प्रति कुंटल था। यानी कि टेक्निकल ऐसे काम करती है, जो भी प्याज का हो, लहसुन का हो या कोई भी कमोडिटी हो, उसका आपके पास हिस्टोरिकल डेटा होना चाहिए। हिस्टोरिकल डेटा इसलिए होना चाहिए, उससे हम लोग को ये समझ में आती है कि मार्केट का लो पॉइंट क्या है और हाई पॉइंट क्या है। क्योंकि जब भी लो पॉइंट आएगा, उस लो पॉइंट को कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करते रहेंगे। देखिए किसान साथियों, जैसे ही 1300 का भाव आया, मार्केट यहाँ से एक बाउंस बैक लेने की कोशिश किया, लेकिन मार्केट में सप्लाई ज़्यादा थी और डिमांड उस तरीके से नहीं आ पा रही थी क्योंकि एक्सपोर्ट भी बैन था। तो हम लोगों ने आप लोग को बताया था कि मार्केट और ज़्यादा फर्दर टूट सकता है अगर एक्सपोर्ट को नहीं खोला गया, क्योंकि डिमांड बहुत कम थी और सप्लाई बहुत ज़्यादा आ रही थी। एक सेकंड, जो ग्राफ क्लियर कर देता हूँ। डिमांड में कमी थी, सप्लाई ज़्यादा आ रही थी, तो वो सप्लाई कहीं ना कहीं तो जाएगी। तो हम लोगों को ये डर था कि अगर ये 1300 का जो भाव है, इसको अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो भाव में फर्दर डिक्लाइन आनी शुरू हो जाएगी, यानी कि उसके बाद बाज़ार में कुछ ज़्यादा ही मंदी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन वहाँ से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट पूरा कोशिश किया
कि अपने डाउन ट्रेंड को ओवरकम करके मार्केट ऊपर की तरफ निकले। लेकिन फ़िलहाल मार्केट में अभी उतनी अच्छी खासी पकड़ नहीं आ पाई है। इसकी बहुत सारी वजह है जिसके बारे में आज भी मैंने डिस्कस किया है, आगे भी मैं डिस्कस करता रहूँगा इसके बारे में। तो हो क्या रहा है, मार्केट बार बार 1300 के भाव पे आ रहा है, पुलबैक ले रहा है, वापस यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो एवरेज प्राइस है ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल प्राइस है। मार्केट को अगर सपोर्ट लेना हो तो ये लास्ट प्राइस है कि 1300 के एवरेज प्राइस के ऊपर ही मार्केट जितना ज़्यादा टिका रहेगा उतना ज़्यादा प्याज के भाव में मजबूती बनी रहेगी। यानी कि आप मान के चलो कि 1300 से लेके 1500 ये भाव एक मिनिमम प्राइस है। हालांकि प्याज का एमएसपी कुछ होता नहीं है, लेकिन हम लोगों को मान के चलना है कि 1300 से लेके 1500 के नीचे बाज़ार नहीं आना चाहिए। इसके नीचे आती है तो बाज़ार में बहुत ज़्यादा ही मंदी होने की संभावना दिख सकती है। लेकिन जब तक इसके ऊपर है, जितने भी स्टॉकिस्ट हैं, ट्रेडर्स हैं, किसान हैं, जो बड़े बड़े किसान हैं, जो छोटे भी किसान हैं, हर तरीके के लोग इस प्राइस के ऊपर जब तक बाज़ार रहेगा ख़रीदारी करते रहेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं मार्केट आया 1300 के पास, सपोर्ट लिया, ऊपर गया वापस आया, फिर से 1300 के आसपास सपोर्ट लिया, फिर से थोड़ा सा ऊपर आया, और जो क्लोजिंग हुई थी यानी कि मंडी बंद होने से पहले तो थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ था, क्योंकि उस दिन दिवाली थोड़ी सी कमज़ोर थी, क्योंकि सामने की बाज़ारें बंद थी और आवक भी उस दिन थोड़ी सी बढ़ के आई थी, क्योंकि मंडी जब बंद होने वाली होती है तो किसान मंडियों में आवक ज़्यादा लाते हैं, तो आवक का भी प्रेशर था, डिमांड में भी कमी थी। तो इस कारण थोड़ा सा लेवाली कमज़ोर होने के कारण मार्केट हल्का सा गिरावट की तरफ बंद हुआ था। अब आगे का प्लानिंग क्या है? जो भी स्टॉकिस्ट हैं उनके लिए मैंने बता दिया ये की लेवल है, 1300 का भाव की लेवल है। 1300 के भाव के ऊपर, 1300 रुपये प्रति कुंटल के भाव के ऊपर जब तक प्याज है, आप अगर स्टॉक भी कर रहे हैं तो अच्छे से स्टॉक कर सकते हैं। या फिर जो भी किसान है उनको लग रहा है कि मार्केट में मंदी आएगी, मंदी आएगी, मंदी आएगी, तो मंदी कब आएगी? मंदी आएगी 1300 के नीचे। जितने भी ट्रेडर्स हैं, जब जब मार्केट 1300 के आसपास आए उनको यहाँ पे बाई करके चलना चाहिए। जो ट्रेड करते हैं, जो घरेलू स्तर पे करते होंगे, कोई एक्सपोर्ट में करते होंगे, ये क्या है, यहाँ पे एक साइकोलॉजी है। जैसे ही ये भाव आता है, जितने भी ट्रेडर्स हैं, जितने भी किसान हैं, सबके माइंड में यही आता है कि ये मतलब आप ऐसा समझो कि ये जो 1300 का भाव है, या 1300 मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ, 1300 से लेके 1500 ये एक रेंज है। मार्केट का कोई भी एक लेवल नहीं होता है, कोई भी जो सपोर्ट होता है वो एक रेंज होती है, एक प्राइस नहीं होती, एक रेंज होती है। तो उस रेंज का लो पॉइंट है 1300, उस रेंज का हाई पॉइंट है 1500, यानी कि इसके बीच में जब तक प्राइस है। तो जैसे ही ये प्राइस आती है, हम लोग के माइंड में, साइकोलॉजिकली माइंड में आ जाता है कि ये प्राइस सबसे मिनिमम प्राइस है, क्योंकि हम लोगों ने ये प्राइस देख रखा है। पिछले साल हम लोगों को पता है कि इसी भाव से मार्केट बाउंस बैक होते हुए तेज़ी की तरफ गई थी। इसलिए जब जब इसके पास भाव आती है तो जितने भी ट्रेडर्स हैं, स्टॉकिस्ट हैं, वो सब खरीदारी पे जोर देना शुरू कर देते हैं। तो जो भी ट्रेडर्स हों, जो भी स्टॉकिस्ट हों, उनके लिए ये जो लेवल है ये बहुत अच्छा लेवल है। इसके पास आप हमेशा खरीदारी करके चल सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं। क्योंकि अगर मार्केट एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, ये वापस कोशिश कर रहा है तीसरी बार आने का। अगर ये तीसरी बार आती है और तीसरी बार भी अगर ये इस भाव के आसपास आके और बाउंस बैक ले लेती है, तो फिर मार्केट में गिरावट नहीं आएगी। मतलब उसके बाद चांसेस बहुत कम है कि मार्केट वापस फिर से पलटे और इसके नीचे ट्रेड होना शुरू हो। चांसेस बहुत ज़्यादा ही कम हो जाते हैं, क्योंकि जब 2 या 3 बार किसी भी लेवल को मार्केट टच करेगी तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस हम लोग को बढ़ जाता है कि जब जब यहाँ पे आएगा हम लोग ख़रीदारी करेंगे। पहली बार अगर 20 टन ख़रीदा है, दूसरी बार 40 टन खरीदेंगे, तीसरी बार 60 टन खरीदेंगे। तो इस तरीके से जितने भी ट्रेडर्स हैं, जितने भी स्टॉकिस्ट हैं, सबकी साइकोलॉजी इस तरीके से काम करती है। या फिर किसानों का भी,
किसानों का भी यही होता है कि जब जब इस भाव पे आएगा हम लोग को बेचना नहीं है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। 1300 के भाव पे जब भी मार्केट आता है उन लोगों के दिमाग में आएगा कि भाई 1300 पे पिछली बार भी गया था, इस बार भी गया है। तो जब अगर एक बार और यहाँ पे आता है मार्केट और यहाँ से उठ जाता है 1300 को टच करके, 1300 से लेके 1500 के बीच में मार्केट आके थोड़ा देर होल्ड करे और यहाँ से मार्केट जैसे ही दोबारा फिर से निकलना शुरू करेगा, तो उस समय पे हम लोग समझ सकते हैं कि मार्केट में कुछ दिनों तक अब फ़िलहाल पक्की तेज़ी बन रही है। लेकिन हम लोग को ऐसा लग रहा है कि मार्केट फ़िलहाल कुछ दिनों तक इस भाव के बीच में फंसा रहेगा, यानी कि नीचे 1300 कभी कभी हो सकता है, आवक के प्रेशर हो तो 1300 से 1200 भी वो चलता रहता है, लेकिन 1300 1200 इस तरीके से मार्केट नीचे में और ऊपर 15-16 जो ये सारी मैं एवरेज प्राइस की बात कर रहा हूँ, हाई प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं लो प्राइस की बात कर रहा हूँ, ये एवरेज प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ। तो एवरेज प्राइस इसके बीच में कुछ दिनों तक हम लोगों को लग रहा है रेंज करेगी, कुछ दिनों तक इसके बीच में मार्केट सामान्य रहने की संभावना ज़्यादा है। और जितना ज़्यादा इस भाव के बीच में रहेगा मार्केट, उतना ज़्यादा हम लोग को तेज़ी की कन्फर्मेशन मिलती रहेगी कि मार्केट में उसके बाद क्या होगा, जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकलना शुरू करेगा, जो भी स्टॉकिस्ट हैं या फिर जो भी नए ट्रेडर्स हैं वो लोग मार्केट में वापस से आना शुरू कर देंगे। क्योंकि जब किसी एक रेंज के अंदर में मार्केट फंसा रहता है तो उसके ऊपर निकलने या नीचे निकलने से उसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बोलते हैं हम लोग। तो जैसे मार्केट इसके ऊपर निकलेगा, मार्केट में जितनी भी वॉल्यूम है वो डबल हो जाएगी, मार्केट में वॉल्यूम डबल होगी, डबल होने के साथ ही मार्केट में लिवाली बहुत अच्छी देखने को मिलती है। तो उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। पहला टारगेट मार्केट के पास है 1800। ये 1800 का लेवल बहुत दिन तक होल्ड भी किया था और बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि 1800 से लेके 2000 के बीच में बहुत देर तक होल्ड करती है। तो इसके ऊपर निकलते ही ये पहला टारगेट बन के निकल के आएगी। उसके बाद अगर इसके ऊपर और निकलती है तो 2300 तक जा सकती है। फ़िलहाल देखते हैं मार्केट की मार्केट का भी क्या करने की कोशिश करती है। फ़िलहाल तो मार्केट बंद है, खुलती है मार्केट, उसके बाद हम लोग इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल से प्लान करेंगे, कोशिश करेंगे आप लोगों को समझाने का। और किसान साथियों, हम लोगों ने ये पैनल बनाया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें इसके नीचे आपको एवरेज प्राइस भी दिख के आएगी, ये देख सकते हैं। और हम लोग को ये ट्रेंड भी बताती है। अगर ये ट्रेंड ग्रीन है तो हम लोग मान के चल सकते हैं कि मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है, मार्केट में तेज़ी आने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन अगर ये रेड है, इसका मतलब है कि मार्केट अभी गिरावट की तरफ ही रहने की संभावना ज़्यादा है। तो ये जैसे ही रेड से ग्रीन हो जाती है, एवरेज प्राइस हम लोग का अच्छा हो जाता है, तो मार्केट में तेज़ी होने की संभावना ज़्यादा बन के आएगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये पैनल हम लोग आपके लिए भी प्रोवाइड करें तो प्लीज़ हम लोग को बताइएगा, जिससे आप लोग को भी समझ में आएगा और आप लोग भी चेक कर सकते हैं, खुद से भी समझ सकते हैं हिस्टोरिकल डेटा को देख करके कि कब कब प्राइस कौन कौन से पॉइंट पे रुकी है, कौन कौन से पॉइंट से मार्केट बाउंस बैक करने की कोशिश की है, कौन कौन से पॉइंट से मार्केट रिजेक्शन लेने की कोशिश की है। वो सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं तो आप बोलिएगा, मैं आप लोगों को वो एकदम फ्री में प्रोवाइड करा दूँगा। तो ये थी हम लोग की टेक्निकल एनालिसिस, और अगर कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।